मुख्तलिफ मकामात पर हुजूर का मुज़म्मम के नाम से जिक्र किया। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर बारगाह रसालत में हाज़िर हुए। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए मैं अबू जहल को कत्ल कर दूँ, अबू लहब को कत्ल कर दूँ। फरमाया, आज जलाल कैसे उम्र, ऐसी क्यों जज्बात आ रहे हैं? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उन्होंने आपका नाम बदला है, मोहम्मद के बजाय मुज़म्मम कहा है। तो आपने फरमाया, कोई बात नहीं, यलअनूना मुज़म्ममन व यश्तमूना मुज़म्ममन व आना मोहम्मद। कोई बात नहीं, अगर वो लानत भेजते हैं तो मुज़म्मम पर भेजते हैं, बुरा कहते हैं तो मुज़म्मम को कहते हैं। मेरा तो खुदा ने नाम ही मोहम्मद रखा है, मेरा तो नाम ही मोहम्मद। ये चंद बातें थीं कलमा तैयबा पर जो ज़हन में आपको सुनाने के लिए आई, मुहद्दिस आज़म मिशन की निस्बत से। एक चूँकि बार बार यहाँ हुज़ूर ख्वाजा का जिक्र हो रहा था, आखिरी एक बात हुज़ूर ख्वाजा की भी याद आ रही। मैं हाज़िर हुआ अजमेर शरीफ, 300 बंदा था पाकिस्तान से वफ़द का। एक प्रोफेसर साहब हमारे लीडर थे, हम वहाँ गए। जिस दिन आना था वहाँ बल्दिया ने, गवर्नमेंट ने, इंडिया ने हमें जलसे का एहतमाम किया और खाने का एहतमाम किया। जलसा बहुत बड़ा जलसा था, उसमें हिंदू भी आए, सिख भी आए, मुसलमान भी, सारे हम तो थे ही शामिल। डिप्टी कमिश्नर उसने तकरीर की, ये बात याद आ रही ख्वाजा की सुनाने के लिए। उसने तकरीर की और अजमेर शरीफ का जिक्र किया कि फ़लाँ ने इसे बनाया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया। उस जालिम ने ख्वाजा अजमेरी का नाम तक ना लिया। अल्लाह की अजमेर शरीफ, हिंदुस्तान तो बना ही उनके नाम से है, अजमेर शरीफ तो है ही उनकी निस्बत से है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। जलसा ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अब इस प्रोफेसर जो है, इसका लीडर जो है मुसलमानों का, वो तकरीर करेगा। वो मेरे कायद ने कहा कि आप बाबा आप कुछ कह दें, हम नहीं कुछ कह सकते। मैंने जब वहाँ बात कही वो ख्वाजा अजमेरी की, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आपको वो बात सुनाते हुए खुशी महसूस हो रही है, और वो बात मैंने लिख भी दी अपनी कई किताबों में। डीसी साहब बैठ गए, उसके बाद मैंने कहा डीसी, अफसोस है कि डीसी साहब आपने 1.5 घंटा तकरीर की और अजमेर का नाम ख्वाजा अजमेरी का आपने नाम तक नहीं लिया। हालांकि अजमेर को शर्फ मिला तो ख्वाजा अजमेरी से मिला, इंडिया को शर्फ मिला तो ख्वाजा अजमेरी के आने से मिला, और आज भी हुकूमत ख्वाजा अजमेरी की है। आज भी हुकूमत इंडिया में ख्वाजा अजमेरी की है। मैंने कहा डीसी साहब, अगर मैं और मेरे साथी आज ख्वाजा से जिक्र करेंगे कि ख्वाजा साहब इंडिया को यहाँ से निकालो, तो हमारी वो बात मान लेंगे, तुम धक्के खाते हुए रहोगे। ये बात बड़ी सख्त थी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि मैंने बड़ी सख्त बात कह दी। एक बात मैंने कही कि अगर आप नहीं मानते कि हिंदुस्तान को ख्वाजा अजमेरी ने फ़रोग़ दिया है और अजमेर शरीफ को उरूज ख्वाजा अजमेरी की वजह से हुआ है, अगर आप ये नहीं मानते तो आना सागर के करीब ही जलसा था। मैंने कहा जलसा ख़त्म करो और सारे जितने 2000 बंदा है या 5000 बंदा है, मैं एक गुनाहगार सा आदमी हूँ, ख्वाजा अजमेरी के नौकरों के नौकरों को नौकरों को नौकर हूँ, ख्वाजा अजमेरी के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानते कि ये ख्वाजा अजमेरी ने निज़ाम कायम नहीं किया तो जलसा ख़त्म करो, आओ आना सागर मेरे साथ चलो। मैं चल कर वहाँ पत्थरों से पूछता हूँ, दरख्तों से पूछता हूँ कि बताओ ख्वाजा अजमेरी तुम्हारे पास आए थे या नहीं। अगर दरख्तों की चीखें निकलें कि ख्वाजा हमारे पास आए थे, अगर पत्थर चीख उठें कि ख्वाजा अजमेरी आए थे, तो मेरी बात मान लेना। मैं जलाल में था, जज्बे में था, रो भी रहा था, और ये बात मैं 2-3 मिनट तक दोहराता रहा कि डीसी साहब चलें, कमिश्नर साहब बैठे, आप चलें, देखें
अगर दरख्त बोलते हैं, और मैंने इतने दावे से क्यों कह रहा था कि मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी, कह दो हम कर लेंगे। मुझे ये आवाज़ बार बार मुझे आवाज़ आ रही थी और कह दो हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे। तो 3-4 मिनट तक मैं ये नारे लगाता रहा और उसका कुछ जवाब न मिला।